हाय फ्रेंड्स, मैंने विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएस की क्लास नंबर 2 पर। डीएस कॉन्सेप्ट मतलब दोस्तों डिजिटल सम मतलब होता है कि अंकों का योग। इससे पहले दोस्तों हमने क्लास नंबर 1 तक करा दिया है। क्लास नंबर 1 में हमने बताया है कि क्लास नंबर 1 में डिजिटल सम के बारे में बताया कि अंकों के योग से हम कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी देखिए, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। आप दुनिया की किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने डीएस के बारे में बताया। डीएस के बारे में थोड़ा बेसिक फिर बता देता हूँ। इस क्लास में भी डीएस में मैंने बताया था कि अंकों का योग मतलब कि हम डीएस में होता है अंकों का योग। अंकों का योग मान लो जैसे लिखा 1 2 3, इसको हम पढ़ेंगे 123। लेकिन हम डीएस इसका जब पूछेंगे डीएस क्या है तो आपको कहना है 1 + 2 + 3 = 6। ये जो 6 है ना दोस्तों, ये डीएस है। और हमेशा याद रखिएगा, जो डीएस होता है हमेशा दोस्तों सिंगल नंबर होता है। डीएस जो होता है दोस्तों हमेशा सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा दोस्तों। हमेशा सिंगल नंबर ही डीएस होता है, यानी कि 1 से लेके 9 तक हमारा जो होता है वो डीएस होता है। ठीक है, उसे हम डीएस बोलेंगे 1 से लेके 9 तक। अब अंकों का योग है, अंकों के योग को डीएस कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो 9 आता है दोस्तों उसको हम काट देते हैं कि 9 = 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्लस या माइनस कर रहे होंगे तो प्लस या माइनस करते टाइम 9 = मानेंगे हम 0। 9 = 0 लेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 9 = 9 ही रहेगा, उसमें हमें 0 नहीं लेना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 = 9 ही रहेगा, 0 नहीं लेना है। 9 को 0 नहीं मानेंगे मल्टीप्लाई करते टाइम। देखिए 9 को 0 नहीं मानना है। 9 को 0 नहीं मानना है दोस्तों। कब नहीं मानना है? जब हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब हम तो दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि 9 को दोस्तों जो प्लस माइनस कर रहे होंगे तो 9 = 0 मानते हैं। और जब मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 9 = 9 ही रहेगा। और 9 को 0 नहीं मानना है, कब? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में 9 0 नहीं होगा, प्लस और माइनस में 9 0 हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया डीएस का, डिजिटल सम का। देखिए ये एक ऐसा मैजिक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन को आप बहुत ही सेकंडों में कर पाओगे, मतलब कि आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच पाओगे एग्जाम में। किसी भी कोई भी दोस्तों स्टूडेंट होता है तो वो एक मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट लगा रहा होता है, लेकिन आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजिली आप पहुंच पाओगे। दोस्तों चलिए ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिए डीएस से हल करते हैं। डीएस से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे हम। डीएस, आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो परीक्षा में कैलकुलेशन को बहुत ही कम कर सकती है तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके डीएस मतलब देखिए फिर बता देता हूँ, अंकों का योग होता है दोस्तों, अंकों का योग डिवाइड बाई 9। और दोस्तों जो आएगा रिमाइंडर, जो शेष होगा वही हमारा क्या होगा? डीएस होगा। जैसे मतलब कि अंकों का योग दोस्तों 20 है, डिवाइड किया 9 से, 9 दूनी 18, मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 2। ये 2 है ना दोस्तों, यही हमारा डीएस है। चलिए अब देखते हैं। 7 या 21, 7 7 7, 7 को 3 बार जोड़ेंगे, 7 या 21 1 22 22, मतलब कि 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, तो बचेगा 4, 18 4 22, माइनस के 9 से 9 कट गया। 9 तो 0 मान लेते हैं जब हम प्लस और माइनस की बात हो रही है। देखिए प्लस और माइनस की बात हो रही है। यदि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, मतलब यहाँ पे ना समझ में आया, तो उस पूरी क्लास को देखिए, इससे पहले वाली, अब बहुत ही ईजिली समझ पाओगे, बहुत ही आसानी से कर पाओगे। 9 कट गया, 4 और 3 7 और 2 9, ये भी कट गया पूरा, तो हो गया 0। माइनस 5 4 9 और 3 और 1 4, माइनस का 4, 6 3 9, 5 और 2 7, प्लस का 7। देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, हो गया 7। अब देखिए ये जो 7 निकला है ना, ये हमारा डीएस निकला है। तो दोस्तों जो डीएस है हमारा 7 निकला है, यानी कि जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जिस ऑप्शन के अंकों का जो 7 होगा वही हमारा क्या होगा? डीएस होगा। कैसे पता करेंगे? चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 8 कितना होता है? 11 8 19, 19 मतलब 19 लिखेंगे, 19 मतलब 9 और 1 10, इसके अंकों का योग तो 10 मतलब 1 है,
तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 16 मतलब दोस्तों देखिए 6 और 1 7 हो गया, तो यानी कि ये 7, यानी कि यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा, बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए और देख लेते हैं, आंसर तो हमें पता लग गया कि बी नंबर होगा, बाकी और देख लेते हैं। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 17, 17 और 7 24, 24 देखिए 24, 24 में मतलब 4 2 6, इसके अंकों का योग 6 है। 5 5 और 7 12, 12 और 6 12 6 18, 18 मतलब अंकों का योग 9 है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, जो अंकों का योग 7 होगा, जिसके अंकों का योग 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों क्या होता है डीएस मतलब क्या होता है, एलएचएस बराबर, हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, उसमें आपको समझना है आरएचएस, आरएचएस जो डीएस होता है वो दोनों का बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों क्या है, आप कोई भी मल्टीप्लाई इधर करेंगे उसका डीएस इधर बराबर आएगा। जैसे कि हम कर लेते हैं, देखिए बहुत इजी, छोटा सा लेते हैं, 5 गुणे 6 बराबर आएगा 30। अब देखिए अंकों का योग निकालना है दोस्तों, 5 छक्का कितना हो गया 30 हो गया, मान लीजिए 30 हो गया, तो अंकों का योग कितना आया 3 आया। इधर कितना है 30 है ना, डायरेक्ट आपने लिखा है 30, तो अंकों का योग कितना है 3 3, दोनों तरफ का डीएस का दोस्तों अंकों का योग बराबर होता है। तो ऐसे ही में पता लग जाता है, हमने एक कैलकुलेशन करते हैं और इसका जो अंकों का मतलब जो भी आंसर आएगा उसका योग दोनों का बराबर होगा, तो आंसर हमारे पास होता है। तो हम क्या चेक कर लेते हैं, इसका अंकों का योग 7 आया, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंकों का योग 7 होगा, वही हमारा आंसर होगा, मतलब दोनों तरफ का डीएस बराबर होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, इसमें देखिए इस तरीके की दोस्तों क्या होता है, हो सकता है दोस्तों एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन ना आए। लोग आप सोचते होंगे दोस्तों ये क्या बता रहे हो, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है ना आए, लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या है कि कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन बन जाए, इस तरीके की कैलकुलेशन बन जाए। अब वहाँ पर कुछ टफ कैलकुलेशन बन गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ, तो आपका सारी मेहनत बेकार जाएगी। इस कैलकुलेशन को अगर एग्जाम में करोगे अगर वैसे, तो बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन दोस्तों हम अगर इसमें है ना हम डीएस लगाते हैं, तो डीएस जब लगाएंगे ना तो बहुत ईजिली से आप निकाल पाओगे। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलिए इसके पहले ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों जो डीएस होता है ना वो हमेशा आप ऑप्शन को देख के ही पता लग जाएंगे, लगा लेंगे कि इसमें डीएस लग पाएगा इस कैलकुलेशन में या नहीं। यदि दोस्तों आंसर यहाँ पे दशमलव में आ रहा हो, आंसर दशमलव में आ रहा होगा तो डीएस नहीं लगाएंगे। आप आंसर दशमलव में नहीं लगा आ रहा होगा तो हम डीएस को लगा सकते हैं, मतलब कि लगभग में आंसर नहीं आना चाहिए तो हम वहाँ पे डीएस को नहीं लगाते हैं जहाँ पे आंसर लगभग में आता है। यहाँ पे दोस्तों लगभग में नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम डीएस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय डीएस के द्वारा। देखिए डिजिटल सम क्या होता है, इसको सम करेंगे। देखो क्या 7 और 2 9, 8 3 11 मतलब 2, प्लस 2 3 5 और 1 6, माइनस के निशान है, सॉरी माइनस लगाएंगे, 2 3 5 और 1 6, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लिया, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये आ गया 8 बराबर क्वेश्चन मार्क है। 5 और 4 9, तो बचेगा 1, 9 9 ख़त्म, 9 और 5 4 और 5 9 9 9 ख़त्म, मतलब यहाँ पे आ गया 1, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिए 8 और 2 10, 10 10 में से 6 जाएगा, पहले इसको भी इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 6 प्लस के 8 प्लस के 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए प्लस के कितने हैं, 8 और 1 9 2 11, 11 में से 6 गए, बचेगा 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मतलब इस विकल्प में जिसके अंकों का योग 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, हम क्या देखेंगे, इस विकल्प में जिसके अंकों का योग 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए चेक करते हैं हम,
5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 मतलब दोस्तों हो गया 15 मतलब 6। अच्छा 4 3 12, 2 14, 14, 14 मतलब हो गया दोस्तों 5। यही हमारा आंसर होगा। मतलब हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, यही हमारा आंसर है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 2 4 6, 6 4 10, 3 13, 13 मतलब दोस्तों हो गया 4। अब देखिए 4 4 8 4 12, 12 मतलब हो गया दोस्तों 3, मतलब ये DS है। तो जिसका DS दोस्तों 5 आएगा वही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो दोस्तों आप बहुत ही इजीली से कर पाए ना दोस्तों इस क्वेश्चन को। वैसे क्या करते हैं दोस्तों, आप बहुत टाइम लगा देते और बहुत ही और मतलब कि गलत होने के भी चांस हो सकते हैं, लेकिन DS से गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो इधर आता है ना वही दोस्तों अंकों का योग इधर भी आना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं हम इसको कि ये चेक करने का भी तरीका है। यदि हमारा 5 आया तो अंकों का योग आंसर में भी 5 ही होगा। तो ये हम सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं इस पे बेस। दोस्तों ये क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को दोस्तों यदि आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए एग्ज़ाम में, तो पता नहीं आप क्या लगाओगे, बहुत टाइम लगा सकते हो। आई होप आप ज़्यादा टाइम लगाओगे। यदि आप इस मेथड से करोगे ना तो आप मिनटों या सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे। देखिए इसके दोस्तों मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, बाई DS सॉल्व करेंगे। देखिए कितने इजीली सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या करना है, अंकों का योग लेना होता है। अंकों का योग लेना होता है, 9 को काटते चले जाते हैं। मतलब जब अंकों के योग 9 हो जाते हैं उनको हम काट देते हैं। यदि दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर कह रहा हूँ आप पहले वाला वीडियो देखिए, पूरा देखिए, आप बहुत ही ईजिली से कर पाओगे। देखिए ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, तो ये हो गया 6 और 1 7, गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगा लिया, प्लस का निशान, प्लस का निशान, ये 5 हो गया, 4 और 1 5, गुणे का निशान, गुणे का निशान, 4 और 1 5, माइनस के 2 8 10 मतलब 1, गुणे 9 कट गया, 6 और 1 7। देखिए इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 7 7 49, जब 49 आया, 49 में 9 कट गया तो कितना आया हमारे पास 4, प्लस का निशान है, 5 25, यानी कि दोस्तों 25 में क्या आएगा, 5 और 2 7, तो 7 का निशान लगा लिया, माइनस के निशान, माइनस के 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। हमारा DS जो आया वो आया 7, वो 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने पे हमारा DS जो अंकों का योग आया वो 4 आया। तो हमारे आंसर का भी अंकों का योग 4 होना चाहिए दोस्तों। जिस ऑप्शन में अंकों का योग 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 4 21, मतलब 21 का मतलब होता है दोस्तों 3, 6 6 4 10 4 14, 14 8 होता है, 14 8 होता है 22, 22 का मतलब होता है दोस्तों 4। अब देखिए 4 4 8 8 7, 8 और 7 15, 15 8 23, इसका मतलब होता है दोस्तों 5, और इसका मतलब होता है 7 दूनी 14, 4 18, 18 18 7 25, 25 मतलब होता है दोस्तों 7। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, जिस ऑप्शन के अंकों का योग 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा DS 4 निकला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना वो आंसर हो जाएगी। देखिए इसका आंसर ऑप्शन मतलब अंकों का योग 4 है, तो ये हमारा आंसर है। मैं इसको ऑप्शन देख के टिक कर सकता हूँ DS से, और मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की दोस्तों। क्या होता है, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। आप अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जिससे ये कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो, तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही आगे निकल सकते हो। तो दोस्तों मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया इसमें, मैंने बस देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन किया और दोस्तों आंसर तक पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, उसको भी हम दोस्तों समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों आपको ना बस पेशेंस बनाए रखना है, पूरा वीडियो देखिएगा, आप इतना बेहतर सीख पाएंगे ना। फिर आप किताब उठाइएगा, कैलकुलेशन करिएगा, मोबाइल से कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करिएगा, दोनों को मिलाइएगा, दोनों का DS हमेशा सेम आएगा। मिलटू करिए, मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए और जो माइनस करिए, ये सब कुछ करिए दोस्तों, सब हमेशा सेम आएगा। ठीक है, आप चेक करिएगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करो। यदि आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, तो आप एग्जाम में दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको बहुत स्मार्ट तरीके आने चाहिए। आजकल दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई हो गया। इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो स्मार्ट तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, 6 और 1 7 5 12, 12 मतलब हो गया 3, गुणे का निशान और 1 1 2, माइनस का निशान, 3 3 का 9 मतलब 3 9, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 मतलब 5। अब देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में 0 को गुणा करते हैं तो क्या होगा, वो 0 हो जाता है। तो दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा 0 टर्म, और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये प्लस का निशान लगाएंगे, ये संख्या पूरी क्या हो गई, ये हमारी 0 हो गई। प्लस का निशान लगाया, 2 2 4 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 11। चलिए 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 11, ये हो गया 10 बराबर 11। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए, सॉरी 1 और 1 2 होगा, 11 नहीं, ये होगा 1 और 1 2। तो दोस्तों 1 और 1 2 होगा, तो यहाँ पे 2 2 अंकों का योग करना है ना, 2। तो दोस्तों हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके जो भी अंकों का मतलब अंकों का योग है उसमें 2 का गुणा करा दे तो 10 बन जाए। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे, चलिए इसको देखते हैं। 4 3 7, 4 4 3 7 10 17 7 27, 27 मतलब दोस्तों हो गया 9, 27 मतलब 9 हो गया, ये ख़त्म। 7 2 9 कैंसिल आउट, 5 4 9 कैंसिल आउट, ये हो गया 5। अब देखो हमारा, अब 5 और 4 9, 7 और 2 9, ख़त्म, कैंसिल आउट। 6 और 3 9, और 5 और 6 11, 2 13, 13 मतलब 4। अब ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जिसमें अगर 2 का गुणा करा दें तो 10 बन जाए। इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो दोस्तों 8 बनेगा, इसमें 2 का गुणा कराएंगे 18 बनेगा, इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 10 बन जाएगा। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना था जो यहाँ पे मान रख दे, मतलब कि हम 2 का गुणा, यानी कि 5 में अगर 2 का गुणा करा देंगे तो दोस्तों 10 बन जाएगी। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दोस्तों 1 + 1 हो जाएगा, इसलिए 2 हो गया। यहाँ पे जो 11 रख दिया था ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजिली दोस्तों हमने कर पाया, बहुत ही आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। दोस्तों क्या है कि आप सोच रहे होंगे ना कि ये जो मतलब कि कैलकुलेशन वगैरह ये हमारी कोई काम की चीज़ नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आ सकती। तो मैं दोस्तों ये बोलूँगा, हो सकता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ऐसा सवाल ना आए, लेकिन दोस्तों यदि आप कोई भी सवाल हल कर रहे हो सकता है दोस्तों कैलकुलेशन ऐसी बन जाए लास्ट स्टेज पे पहुँच के। यदि दोस्तों कैलकुलेशन इस तरीके की बन गई ना, तो आप यकीन मानिए इसको आप फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे, आपने पूरे सवाल को सॉल्व किया, हल किया, मेहनत की, लास्ट में जाके कैलकुलेशन हार्ड बन गई। अब क्या है, आप तो लटक जाओगे। आप या तो ये सोचोगे या तो इसे छोड़ दूँ। यदि आप छोड़ते हो तो दोस्तों आपको वो टाइम वेस्ट हो रहा है जो आपने इसमें लगाया है। या आप करते हो तो आपका और भी टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड बन गई। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे अगर हमारी लास्ट में आके कैलकुलेशन अगर परफेक्ट मतलब कि थोड़ा हार्ड भी बन जाए ना, तब भी हम आंसर तक पहुंच सकें। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको दोस्तों बहुत ही आगे पहुंचा देगा। इसलिए दोस्तों इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। दोस्तों ये वो चीज़ है ना जो आज तक आपने शायद नहीं सीखी होगी, और बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। और जिन लोगों को दोस्तों पता होती ना, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत की चीज़ है, तो इसको बहुत आसानी मतलब कि बहुत आसान तरीका बना देता है ये कैलकुलेशन का। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी दोस्तों, किसी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए ये दोस्तों ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन भी देखिए कैसे चुटकियों में हल होगा। ये लिखा है 31 मतलब 31% ऑफ 260 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये आपने मेथड सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे मेथड से हो जाएगा। 12 8 9 6, यदि आप उस मेथड से करते हो तो बहुत टाइम लगा दोगे।
देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसमें 150, 160, 170, 140, ए बी सी और डी। देखिए दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि परसेंटेज के सवाल में भी हम डीएस लगा रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपको कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, आप बहुत ही जगह आप लगा सकते हैं उसको, बस आपको लगाना आना चाहिए। देखिए दोस्तों कैसे परसेंटेज में लगाते हैं डीएस। 3 और 1 दोस्तों क्या होगा अंक वो 4, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणे का निशान लगा लिया। 2 और 6 8, मल्टीप्लाई बाई बराबर अंकों के योग दोस्तों कितना है 2 और 9 तो कट गया, और 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 2 8 हो गया बराबर 8। देखिए 32 क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया हमारा 8। मतलब कि कोई ऐसा अंक आए जिसका अंकों का योग दोस्तों 8 हो। मल्टीप्लाई मतलब अंकों का योग 8 हो तो क्या करेंगे, ये क्या है अंकों का योग कितना है इसमें 5 और 1 6 है, इसका कितना है 7 है, ठीक है। इसका कितना है, इसका 8 है, इसका कितना है, इसका 5 है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है 6 और 2 8, 3 और 1 4, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, हाँ 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये है ना अंकों का योग। अब ये डीएस क्या होता है हमारा, हमेशा सिंगल नंबर होता है। तो ये हो गया 5, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन मार्क 8। ये हमारा एक इक्वेशन बन गई। यानी कि ये आपको समझ में आ रहा होगा 32 मतलब 3 और 2 5 कर दिया हमने, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या जिसमें यहाँ पे गुणा कराने पर अंकों का योग कितना आ जाए 8 हो जाए। तो इनमें से दोस्तों आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है जिसमें अंकों का मतलब कि 5 का गुणा करा दे और अंकों का योग 8 बन जाए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दोस्तों 5 का गुणा करा के। देखिए दोस्तों आप बहुत इजीली कर पाओगे। ये तो जब आप खुद करोगे ना बहुत स्टेप स्किपिंग हो सकती है बहुत ही ज़्यादा, ये आपको समझाने के लिए। देखिए ये बन गया 25, अंकों का योग 8 है, नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं है। 8 पंजे 40, अंकों का योग 8 है, नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं है। 7 पंजे 35, 35 अंकों का योग 8 है, 8 है, यानी कि ये हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें अंकों का योग 8 है, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये भी नहीं है, 6 पंजे 30, अंकों का योग 8 है, नहीं है। यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही ईजिली दोस्तों देखिए हमने कर पाया। कितना स्टेप था, बहुत ही कम स्टेप था। अगर हम इसको मिटा देना दोस्तों दोबारा हम करें तो देखिए कितना फास्ट कर पाते हैं। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। जैसे कि मतलब हम खुद कर रहे हैं तो हम इतना 12,896 लिखा है ना। देखिए दोस्तों 12,896, देखिए दोस्तों कितना इजीली से कर पाते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन को करना है, हम क्या करेंगे 3 और 1 4, 8 इंटू क्वेश्चन मार्क है बराबर 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 और 6 9 कैंसिल हो गया, आ गया 8, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया। 8 चौक 32, 32 मतलब होता है दोस्तों 5, डायरेक्ट 5 लिखेंगे, गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर का निशान लगा, बराबर का निशान बराबर 8। मतलब कि हमें एक ऐसा संख्या चाहिए जिसमें कि अंकों का योग 8 आ जाए 5 से गुणा करने पे। हमने देखा अंकों का योग यहाँ पे 16 में 7 है, 7 पन्ने 35, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट टिक मारते दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है इसका 5 और 1 6, अंकों का योग 6 है, 6 पंजे 30, यानी कि 3 नहीं होगा, और 6 7 और 1 8, 8 तियाँ 8 पन्ने 40, 40 में भी दोस्तों ये नहीं होगा, 4 और 1 5, 5 में 25, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगी। इस तरीके से मैं इसको दोस्तों आप टिक कर देता। तो देखिए दोस्तों मुझे कितना सेकंड लगा इसे टिक करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। तो दोस्तों आप भी कर पाएंगे यदि आपको डीएस का समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप इसे इतना ईजिली कर पाएंगे दोस्तों, बहुत ही। और दोस्तों मेरे पढ़ाने का मतलब डीएस ये है कि आगे आने वाली क्लासेस होंगी जिसमें दोस्तों कई क्वेश्चन तो हम डीएस से ही सॉल्व कर देंगे। मतलब कि ऐसे मानिए कि 50% क्वेश्चन डीएस से सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे मैं लिख दिया करूँगा सॉल्व बाय डीएस, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट आप ज़रूर समझिएगा। अगर ये कंसेप्ट आप समझते हैं ना डीएस का, तो आप बहुत ही क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। बहुत क्वेश्चन में आपको ये लगेगा ना ये बहुत टफ क्वेश्चन है, वहाँ पे भी दोस्तों देखना डीएस लगा के इतना ईजी सॉल्व होगा। तो दोस्तों मैथ की एक बिल्कुल दूसरी दुनिया है, इसको आप अगर सीख गए ना तो आप ऐसा मानिए आप कैलकुलेशन के हीरो बन जाएंगे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें 1936 बराबर दिया है दोस्तों 44। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों किस तरीके का क्वेश्चन है। तो 1936 प्लस के देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पता है इसको बहुत लेंदी बना सकते हो और बहुत ही गलत भी करके आ सकते हैं। बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करेंगे आप ये करेंगे कि जब ये रूट में लिखा हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। क्या मेथड लगा सकते हैं? देखिए आप ये मेथड लगा सकते हैं कि इसके बराबर कितना दिया है 44। तो ये दोस्तों ये एक अंक हो गया, मतलब कि दो अंकों को एक अंक मानना है। इस तरीके से आप इसमें दशमलव लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम ऐसे लिख लेंगे, इसके बराबर हो जाएगा 4.4 हो गया। अब दो अंकों के बाद मतलब दशमलव लगाना है, यानी कि यहाँ पे एक ये हो जाएगा और ये 4 हो गया। फिर दोस्तों देखिए एक अंक, दो अंक, तीन अंक, मतलब कि इसमें तीन अंक होने चाहिए तो एक जीरो लगा लेंगे, फिर 44 लिख लेंगे, मतलब कि 4 इसमें देखिए एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक होने चाहिए, मतलब दशमलव लगा लेंगे। एक अंक हो गया, दो अंक हो गया, चार। यदि दोस्तों आप स्मार्ट मतलब कि कैलकुलेशन फास्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मेथड लगा सकते हैं। ये थोड़ा स्मार्ट मेथड हो गया और कोई इतना इजी मेथड नहीं है जिसको सॉल्व कर पाओ। तो क्या है कि हम लास्ट इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन दे देता हूँ, इसका ऑप्शन लिख देते हैं हम। ये दोस्तों आपके ऑप्शन है, ठीक है। यदि दोस्तों आपका थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्ट है ना, आप स्टूडेंट बढ़िया हैं, मतलब पढ़ने में फास्ट हैं, तो आप ये तरीका लगाएंगे। जहाँ तक है मेरा मानना है कि आप ये तरीका लगाएंगे। और अगर दोस्तों आप ये तरीका लगाते हैं तो इसको भी ध्यान में रखिए इस तरीके को लगाते समय कि देखिए सबके ना लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो अलग अलग हैं। तो ऑप्शन को देख के भी हमें काम करना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट अलग हैं, यानी कि मुझे लास्ट के 3 डिजिट अगर दोस्तों पता लग जाए, अगर दोस्तों मुझे लास्ट के 3 डिजिट पता लग जाए तो मुझे आंसर टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 यानी कि जिसमें 88,884 हो वही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। लेकिन दोस्तों यदि मैं कहूँ इसमें मैं डीएस लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो दोस्तों आप क्या सोचेंगे? देखिए दोस्तों इसमें मैं डीएस लगाता हूँ। देखिए डीएस कैसे लगेगा, अंकों के योग से। ये हमारा आंसर टिक हो गया ना। चलिए अब इसमें डीएस लगाते हैं। देखिए आप दोस्तों डीएस के महारत हासिल कर चुके हैं दोस्तों आप डीएस में। देखिए इसमें डीएस कैसे लगेगी, अंकों का योग पे काम होता है डीएस में, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है अभी। तो अंकों के जब योग पे बात हो रही है ना, तो मैं कहूँगा 4 और 4 कितना हो गया, 4 और 4 दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसके भी अंकों का योग 8 प्लस अंकों का योग इसके भी 8 हो जाएगा, प्लस का निशान। इसके भी दोस्तों अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 प्लस इसके भी अंकों का दोस्तों कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों 8 चौक कितना हो गया, 1 2 3 4, 8 चौक 32। 32 का मतलब दोस्तों हो गया 5। मतलब कि हमारा ऐसा ऑप्शन दोस्तों जिसके अंकों का योग कितना हो, 5 हो, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम बस चेक कर लेंगे ऑप्शन फटाफट। 8 या 24 4 28, 28 और 4 32। देखिए दोस्तों 32 है, अंकों का योग कितना है, 5। यही हमारा ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन मैच किया या नहीं किया, ऑप्शन मैच किया ना दोस्तों। डीएस से भी हमने आपको उस मेथड से भी बताया, इसका जो कॉमन मेथड होता है उससे ही बताया। यदि आपके पास डीएस कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे। हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पता कैसे करते हैं आप, इसको देखते इसके बराबर दिया है 4 + 4 यानी 8,
कितने पद लिखे हुए हैं, दशमलव से डीएस में कोई मतलब नहीं होता, कितने पद लगे, 1 2 3 4 लिखे, 4 सब में जुड़ रहा है, 8 पंजे वो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। आप देखते 8 है, ये 4 बार लिखा है, मतलब 8 का 4 में गुणा हो जाएगा 32 हो जाता है, 32 मतलब 5। ऐसा ऑप्शन टिक करना है जिसके अंकों का योग 5 हो, आप फटाफट ये टिक करते। तो आपको दोस्तों कितना सेकंड लगता, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 सेकंड में आप इसको टिक कर पाते। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यही दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आपको एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे ना जो आपने नहीं देखे होंगे, और जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे बहुत ही ईजिली होंगे दोस्तों, आप पेपर में टाइम भी बचा सकते हैं। मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊँगा ना कि पेपर में आपको करना कैसे है। पता लगा दोस्तों, देखिए डीएस है दोस्तों, डीएस को निकालने का भी तरीका अलग है। मैंने आपको इसको मैं दोस्तों बिगाड़ देता हूँ, मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने दोस्तों आपको ये तो बता दिया कि डीएस जो है ना वो निकालनी कैसे है। जैसे मैंने ये बता दिया कि जो दोस्तों अंकों का योग होता है ना, मैंने आपको ये बताया था अंकों का योग डिवाइड बाई 9, और जो शेष आएगा वही क्या होगा हमारा डीएस होगा, ये क्या होगा डीएस होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे कि मान लो 4 5 3 8 1 4 3 2 1, अगर दोस्तों आप जैसे ये संख्या है, अब क्या करेंगे 10 घंटे तक इसका अंकों का योग करेंगे क्या, नहीं करना है। अगर दोस्तों कोई बच्चा ऐसा है कि कोई बच्चा दोस्तों ऐसा भी करेगा इस डीएस को निकालने के लिए, अगर मैंने ये बात बताई है तो क्या करेगा, वो सबका अंकों का योग करेगा। कैसे करेगा, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 1 11 11 और 8 19 19 3 22 22 और 5 22 और 5 27 27 4 31, तब वो 31 लिखेगा, फिर 2 9 से भाग भी देगा, फिर 9 3 27 आएगा, फिर उसका डीएस आएगा 4। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर कोई और बच्चा वहाँ पे ऐसे है, वो क्या करेगा, वो देखेगा इसमें अंकों के योग 9 काट दो तो हमारा डीएस निकल आएगा। क्या करेगा, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 वो 4 और 3 7 2 9 और 3 और 1 4, यानी कि 4। दोस्तों उसका फटाफट डीएस निकल आएगा, ना उसने अंकों का योग किया, ना फिर डिवाइड किया, ना कुछ, वो काटता गया और डीएस निकाल लिया। तो दोस्तों ये जो बच्चा होगा ना वो इस बच्चे से आगे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों हमें यूज़ कैसे करना है इसको। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सिखाया है, और दोस्तों हम आगे भी आपको सिखाएंगे, बहुत ही अच्छा सिखाएंगे। तो आपको ये भी पता लगता रहेगा दोस्तों पेपर में आपको किस मेथड का यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ऑप्शन के कैसे दोस्तों एनालाइज करना है। तो दोस्तों आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों याद रहें, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देखिएगा। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप यकीन मानिए आप कैलकुलेशन के दोस्तों हीरो बन जाओगे, हीरो, कैलकुलेशन के हीरो हो गए आप, बहुत ही आसानी से आंसर को टिक कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद फ्रेंड्स।